लेकिन आजम के दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं। बाबर आजम वापस कप्तान बना दिया मेरे भाई को। मतलब क्या बर्बाद कराना चाहते हो टी20 वर्ल्ड कप? ज्यादा बेशरम और पाकिस्तान मतलब जो भी क्रिकेट चला रहे हैं उनसे ज्यादा बदअकल लोग मैंने नहीं देखे। एंड इवन बाबर आजम को एक पैसे की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इतने पावर हंगरी लोग। अच्छा, शाहीन अफरीदी ने वैसे अगर तुमने बनाया था उसको तुमने एक सिर्फ न्यूजीलैंड के बेसिस में निकाला या पीएसएल के बेसिस में निकाला? एक सीरीज दी बतौर कप्तान और क्या दिया। और बाबर आजम, अब तुझे इतना जलील करके निकाला गया था, तेरे को हर जगह से निकाल दिया, तूने खुद अपनी कप्तानी छोड़ी, फिर तूने पकड़ ली। मतलब पीसीबी बंच ऑफ जोकर्स। ये कॉमेडी, इनकी कॉमेडी चलती रहेगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, इनके ये तमाशे नहीं बंद होंगे। मतलब ये लगातार एक कॉमेडी प्ले है। ये कपिल शर्मा लेके आया नेटफ्लिक्स में, मैं तो सोच रहा हूँ पीसीबी कॉमेडी सर्कस चल रहा है। ये सारे बच्चे हो जाएंगे वहाँ पे। बहुत बड़ा कॉमेडी है ये अजीबो-गरीब कॉल्स इनके वहाँ पे हर हफ्ते में चेयरमैन चेंज हो जाता है। इनको क्या लगता है कि कप्तान चेंज करने से कोई मतलब टीम में कुछ इजाफा हो जाएगा या जीत जाएंगे? अच्छा, बाबर के आने से अब इफेक्ट क्या पड़ेगा ये देख लेते हैं। क्या फायदा होगा भाई तुम्हें बाबर आजम कप्तान बनाने से? एक बंदा जो पहली फेलियर चल रहा है, मुंह की खानी पड़ी है उसको हर जगह पर, राइट? उसने कप्तानी छोड़ी, कम से कम उसकी बैटिंग थोड़ी ठीक हुई। कप्तानी के साथ तो उसकी बैटिंग हो ही नहीं रही थी, राइट? एक बात तो यह है कि उसकी बैटिंग फिर से खुद जाएगी, जो उसकी थोड़ी बहुत बैटिंग हो रही थी। उसके अलावा वैसे किसी से बैटिंग नहीं हो रही। उसके अलावा बैटिंग हो किससे रही है पाकिस्तान में? किसी से भी नहीं हो रही। अभी हो रही थी ना उससे बैटिंग। अब वो कप्तान बन जाएगा, फिर उसकी बैटिंग गई। अच्छा, अब वो कप्तान बनेगा तो क्या शाहीन खुश होगा? बिल्कुल नहीं होगा। शाहीन भी हैप्पी? शाहीन पे पहले इल्जाम लग रहे थे परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, अब तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। उससे वैसे भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। अच्छा, वो कप्तान बन गया, क्या अब वो आमिर को खिलाएगा? तुम जो आमिर को वापस लेके आए थे, जिस तरीके से आमिर ने उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिए हैं, मोहम्मद आमिर और बाबर आजम, क्या वो बनेगी? तुम इमाद वसीम को लेके आए, क्या इमाद वसीम बाबर आजम की बनेगी? इतने टाइम से वो दोनों बाहर क्यों है? इमाद वसीम ने रिटायरमेंट क्यों ली थी? बाबर आजम के चक्कर में ली थी ना। क्यों नहीं लेके गए उसको वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में? बाबर आजम के चक्कर में नहीं लेके गए। ये एक बुजदिल, पता क्या है, बैक ट्रैक नहीं करना चाहिए लाइफ में, आगे बढ़ना चाहिए। जब आप आगे बढ़ गए हो ना एक चीज से, तो आगे बढ़ो। अब इंडिया सोचे नहीं जी विराट कोहली को फिर से कप्तान बना दो, ये एक पीछे की तरफ की मूव है, आगे की तरफ मूव नहीं है। जो चीजें चली गई, अब आप आगे की सोचो। और ये 3 पॉइंट जो मैंने बताए, बाबर आजम कप्तान बनाने से क्या होगा? एक तो बाबर की बैटिंग नहीं होगी उससे, इमाद वसीम खेलेगा नहीं खेलेगा, मोहम्मद आमिर खेलेगा नहीं खेलेगा। चौथा भी है, शाहीन अफरीदी का क्या होगा? वो भी पता नहीं खेले ना खेले। तो ये इतनी अजीबोगरीब कॉल है, ये पैनिक करके इन्होंने कॉल तो ले ली, लेकिन इससे वर्ल्ड कप तुम्हारा बर्बाद ही होगा। अच्छा, मुझे लग रहा है टॉप 4 में भी नहीं पहुंच रही। और सबसे बड़ी, और पाकिस्तान कब आगे का सोचता है? वो तो हमेशा पीछे ही जाते हैं। इनकी टीम में कई बार हमने देखा है, कभी शोएब मलिक रिटायरमेंट से उठकर वापस आ जाते हैं, कभी पहले शाहिद अफरीदी कई बार रिटायरमेंट में वापस आके मैच खेल जाते हैं। वर्ल्ड कप में इनको लेकर आ जाएगा, कभी आगे नहीं। बजाय इसके कि डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग करें, बजाय इसके कि और नए लड़कों को चांस दें, वो ही बार बार कभी उसको दे दो बाबर को, कभी इनका जैसे जैसे पीसीबी चेयरमैन बदलता है वैसे वैसे कप्तान हो जाता है। पीसीबी चेयरमैन को बाबर पसंद है, बाबर आजा बेटा। पीसीबी चेयरमैन को शाहीन पसंद है, शाहीन आजा बेटा। कोई चेयरमैन आता है जो बाबर की चैट्स लीक कर रहा है, कोई चेयरमैन आता है जो बाबर को बना देता है। आमिर को भी जोड़ लिया, वसीम को भी, इमाद वसीम को भी ले आए, बाबर। देखते हैं अब इनकी 11। लेकिन बेस्ट पता क्या होता, अगर ये फैसला लिया जाता ना कि रिजवान को कप्तान बनाया जा रहा है, तो मैं बहुत खुश होता कि भाई रिजवान को कप्तानी मिली, वो पीएसएल में अच्छा भी वो वाइस कैप्टन भी था। अपनी जिंदगी में कुछ नहीं जितवाया, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं जितवाया। हो सकता है सरफराज अहमद की कप्तानी में जीते थे इनका रियल कैप्टन। ये शाहीन अफरीदी पीएसएल वगैरह जीत चुका है, रिजवान भी जीत चुका है। अभी शादाब बाबर की कप्तानी में जीते पीएसएल, उसमें बैटिंग है बस। नहीं, बाबर की कप्तानी में तो नहीं जीते ना। कराची जब जीती थी तो शायद देखो भाई, बाबर की कप्तानी में जीते क्या है? कुछ भी नहीं। शाहीन की कप्तानी में पीएसएल जीत चुके हैं, रिजवान की कप्तानी में पीएसएल जीत चुके हैं, बाकी भी हैं। शादाब की कप्तानी में जीत चुके हैं। आप शाहीन की कप्तानी में देख लीजिए, इन सबकी कप्तानी में जीते हुए। बाबर की कप्तानी में ना तो इंटरनेशनल कुछ जीते हैं, ना ही पीएसएल में जीते हैं। तो किस बेसिस पे उसको लेके आए ये नहीं समझ में आ रहा।